ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौर्बं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजान शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ आज पूर्ण हो रहा है, तो यूं कहें कि यह अवसर मिला, ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम सभी ने बड़ी रुचि पूर्वक एक एक गाथा के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का प्रयास पुरुषार्थ किया है। आज अंतिम गाथा है, ग्रंथ पूर्ण हो रहा है और आचार्य नेमिचंद्र जी के जो भाव है इस ग्रंथ के लिखने के उपरांत वो हमें इस गाथा से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 58। उच्चारण। दव्व दव्व संगह मिणम दव्व संगह मिणम मुनिणाः मुनिणाः दोष संचय चुदा दोष संचय चुदा। यहाँ पर दोनों जगह सा सड़क वाला सा है, दोष षटकोण वाला नहीं है। दोष 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 संचय चुदा। सुध पूर्णा सुध पूर्णा आधाना पूर्णा सुध पूर्णा। शोधयन्तु शोधयन्तु। तणु सुत्त धरेण तणु सुत्त धरेण। णेमिचंद णेमिचंद मुनिना मुनिना। णेमिचंद मुनिना भणियं भणियं जम। दव्वसंगहमिणं मुनिनाः दव्वसंगहमिणं मुनिनाः दोष संचय चुदा सुदपूर्णा दोष संचय चुदा सुदपूर्णा। शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण। णेमिचंद मुनिना भणियं जम णेमिचंद मुनिना भणियं जम। थोड़ा सा इसकी राग अलग है, इसकी लय अलग है, यह छंद भी अलग है। इसके पहले गाथा छंद थे, अलग अलग प्रकार के गाथा छंद थे जिनकी लय राग एक सी थी, लेकिन यह अंतिम गाथा है। अक्सर ग्रंथकार जहां भी हाईलाइट करना होता है या कुछ चेंज करना होता है तो छंद भी चेंज कर देते हैं। अंतिम छंद है इसलिए उन्होंने इसको चेंज कर दिया। यह स्वगता स्वगता नामक छंद है, प्राकृत का ही छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इसकी लय थोड़ी सी डिफरेंट है। दव्व संगहमिणं मुनिनाः दोष संचय चुदा सुदपूर्णा। शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण णेमिचंद मुनिना भणियं जम। इस टाइप से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये लय भी हमें समझ में आ जाएगी। गाथा बहुत सरल है, अर्थ भी बेहद सरल है। यहाँ पर इस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र स्वामी अपना नाम भी दे रहे हैं। यह ग्रंथ अति प्राचीन नहीं है। जिस समय यह ग्रंथ लेखन प्रारंभ हुआ, जिस समय यह ग्रंथ लेखन हुआ, उस समय की यह व्यवस्था थी कि ग्रंथकार
अपना नाम ग्रंथ के अंत में या कहीं पर एक शब्द देते हुए प्रामाणिकता की दृष्टि से देना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इससे पूर्व जो हमारे ग्रंथकार होते थे वो प्रायः अपना नाम ग्रंथों में नहीं लिखते थे। लेकिन फिर क्या होता था, प्रामाणिकता नहीं होती थी, ऐतिहासिकता नहीं बनती थी, लेखक कौन है, किसने रचना की, कब की रचना है, कितनी पुरानी है, ये सब नहीं पता चल पाता था। इस कारण से फिर यह प्रथा इस प्रकार से बनी और आचार्यों ने अपना नाम या अपना कोई इनिशियल कुछ ना कुछ संकेत देना प्रारंभ किया। तो इस दृष्टि से आचार्य नेमि चंद्र जी यहाँ अपना नाम भी दे रहे हैं। अंतिम में लिखा हुआ है, अंतिम चरण में, नेमि चंद मुनिना भणियम जम दव्व संगहमिणम। शुरू में लिखा है दव्व संगहमिणम, दव्व संगहमिणम, संधि विच्छेद करें, दव्व संगहम, हा में बिंदी, इणम ई, बिंदी यानी आधा माँ और ई मिलकर माँ में ई की मात्रा हो गई। दव्व संगहम इणम, इणम, इणम यानी यह प्रस्तुत, अभी तक जो पढ़ा गया, यह दव्व संगहम द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ। इससे ये स्पष्ट हो गया इस ग्रंथ का नाम क्या है, द्रव्य संग्रह। इणम दव्य संग्रहम, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ, या फिर यह द्रव्यों का संग्रह, यह द्रव्यों का समूह, या फिर ऐसा ग्रंथ जिसमें द्रव्यों का समूह प्रस्तुत किया गया है, वह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। तो यह है द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ। कैसा है, नेमि चंद मुनिना भणियम जम, जम, जम यानी जो, इणम यह, जम जो, यह जो नेमि चंद मुनिना भणियम, नेमि चंद मुनिना, मुनिना मुनि, मुनि के द्वारा, मुनिना तृतीया विभक्ति का एक वचन है। नेमि चंद मुनिना, नेमि चंद्र मुनि के द्वारा, भणियम कहा हुआ, भणियम कहा हुआ, नेमि चंद्र मुनिराज के द्वारा कहा हुआ, भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। यहाँ पर क्रिया है भण, भण का मतलब है कहना, भूतकालिक कृदंत का यह प्रत्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, भणियम कहा हुआ। किसके द्वारा कहा हुआ, नेमि चंद्र मुनिना, नेमि चंद्र मुनि के द्वारा कहा हुआ, जम जो, इणम यह दव्य संग्रहम द्रव्य संग्रह ग्रंथ है वह। अब देखिए, ग्रंथ का नाम भी आ गया, लेखक का नाम आचार्य नेमि चंद्र, ये नाम भी आ गया। हालांकि इन्होंने अपने नाम में आचार्य शब्द जोड़ने की अपेक्षा मुनि शब्द जोड़ना अधिक पसंद किया है। पूर्व में जितने भी ग्रंथकार हुए हैं वे सभी आचार्य ही होते थे। प्रायः मुनियों के द्वारा ग्रंथ लेखन नहीं हुआ है। जिनने भी ग्रंथ लेखन किया है वे आचार्य ही हुए हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस दृष्टि से ही जब हम जयकारा बोल रहे हैं या नाम लिख रहे हैं ग्रंथकार का, तो हम नेमि चंद्र मुनि ये नहीं लिखते, हम लिखते हैं आचार्य नेमि चंद्र। आचार्य नेमि चंद्र नाम के अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने अनेक अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, प्राकृत में भी लिखे हैं। उनसे इनको अलग करने की दृष्टि से जो टीकाकार हुए ब्रह्मदेव जी,
उन्होंने इनका एक विशेषण और जोड़ दिया, सिद्धांती देव। तो पूरा नाम हो गया आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांती देव। इस प्रकार से ये हमारे ग्रंथकार का नाम हुआ, आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांती देव। नेमी चंद मुनिना, नेमी चंद्र मुनि के द्वारा भणियम कहा हुआ है, जम जो इणम यह दम्भ संगम, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ। अब नेमी चंद्र मुनि, इनके विशेषण देख लीजिए। तो एक विशेषण और यहाँ पर आपको दिख रहा है, नेमी चंद्र मुनिना, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अब और दूसरा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है? बिल्कुल, तणु सुत धरेण। कई जगह पाठांतर मिलता है तणु सुत धरेणम, ण में बिंदी मिलती है, दोनों एक ही बात है, दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन है। तणु सुत धरेण, तणु, तणु का मतलब होता है कम, अल्प, सुत सूत्र या श्रुत, दोनों अर्थ हो जाएंगे। तणु, तणु, तणु का मतलब है अल्प, कम, सुत धर, धर यानी धारण करने वाले, अल्प श्रुत के धारक। अपने आप को आचार्य नेमी चंद्र स्वामी अल्प श्रुत का धारक कह रहे हैं। अपनी प्रशंसा कोई नहीं करता, जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वे तो प्रायः अपनी प्रशंसा करते ही नहीं। आचार्य नेमी चंद्र स्वामी इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद क्या कहते हैं? तणु सुत धरेण, मैं तो अल्प श्रुत का धारक हूं, ऐसा नेमी चंद्र मुनि स्वयं के लिए कह रहे हैं। तणु सुत धरेण, तणु अल्प श्रुत के धारक मुनि नेमी चंद्र मुनिना, नेमी चंद्र मुनि के द्वारा जो कहा हुआ यह द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज द्रव्य संग्रह का नाम यहाँ पर आ गया, ग्रंथ का नाम आ गया। दूसरा, आचार्य नेमी चंद्र स्वामी ने यह भी बता दिया कि ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, यह भी हमें मिल गया। आचार्य नेमी चंद्र स्वामी ग्रंथ के अंत में कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा कम बुद्धि वाला हूं, अपनी लघुता भी प्रकट कर दी। और क्या कह रहे हैं? शोधयन्तु, शोधन करें, शोधयन्तु, शोधन करें, शोधन करें, संशोधन करें। किस चीज का संशोधन करना है? इडम द्रव्य संग्रहम, इस द्रव्य संग्रह, यह जो द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है इसको शोधयन्तु, शोधन करें। शोधयन्तु यह विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। शोधन करें, अगर इसमें कोई गलती हो तो इसका शोधन करें। क्यों? क्योंकि मैं तो तनुसुत धरेण, मैं तो कम श्रुत वाला हूं, और इस कम श्रुत वाले नेमी चंद्र मुनि के द्वारा जो कहा गया है द्रव्य संग्रह, उसका शोधन करें। अपनी लघुता भी प्रकट की और अपनी गलतियों के शोधन के लिए भी एक प्रकार से परमिशन दी जा रही है। आज का जमाना कैसा है? हम कहते ही नहीं और सोचते भी नहीं कि हमारी कोई गलती कोई दूसरा निकाले और उसको दूर करे। इतना हमारे अंदर मान कषाय हो जाती है कि हम दूसरे के द्वारा संशोधन किए जाने पर क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य नेमी चंद्र स्वामी अपने ग्रंथ के अंत में कह रहे हैं कि अगर कुछ अशुद्धि हो गई हो, कुछ गड़बड़ लिख गया हो तो शोधयन्तु, शोधन करें।
कौन शोधन करें? मुनिनाः। तीन तीन शब्द यहाँ पर रह गए हैं। मुनिनाः, दोष संचय शुदा और सुदपूर्णा। मुनिनाः के ही ये दोनों विशेषण हैं। मुनिनाः, मुनि मुनि, नाः नाथ, मुनिनाः मुनिनाथ, मुनिनाथ मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामी, आचार्य गण, महान मुनिराज शोधयन्तु, शोधन करें। कौन शोधन करें? मैं या आप शोधन करें? नहीं। कोई छोटा मोटा व्यक्ति शोधन करे? नहीं। देखिए, इतना तो उन्होंने ध्यान रखा, आचार्य नेमिचंद्र जी ने इतना तो ध्यान रखा कि किसी दुर्जन से संशोधन की आशा नहीं रख रहे हैं। किसी दुर्जन से, दुष्ट व्यक्ति से संशोधन के लिए निवेदन नहीं कर रहे हैं। ये निवेदन मुनिनाथ से, अपनों से, बड़ों से किया जाता है। संशोधन की अपेक्षा मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैं अपने कार्य में संशोधन चाहता हूं, तो मैं किससे निवेदन करूंगा? जो एक्सपर्ट हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो इस कार्य में ज्यादा अनुभवी हैं, उनसे ही हम संशोधन की अपेक्षा रखते हैं, उनसे ही निवेदन करते हैं। तो यहां पर भी स्वयं को मुनि कह रहे हैं और मुनिनाथ से संशोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं। देखिए, कितनी बढ़िया भावना हमारे सामने आ रही है। ग्रंथ का अंत हो रहा है। आज के इस जमाने में ऐसी भावनाएं मिल पाना बड़ा कठिन है। नेमिचंद्र स्वयं को मुनि कह रहे हैं और मुनिनाथ से संशोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं। कैसे होंगे मुनिनाथ? दोष संचय चुदा, ये पहला विशेषण। दोष, दोष, संचय, संचय, संचय का अर्थ होता है समूह, दोषों के समूह से जो चुदा, च्युत हैं, छूटे हुए हैं, रहित हैं। दोषों के संचय यानी समूह से जो च्युत हैं, जो निर्दोष हैं, जो रागी द्वेषी नहीं है, ऐसे जो रागी द्वेषी नहीं है, जो पक्षपाती नहीं है, जो संशय, विमोह और विभ्रम रूप इन दोषों से रहित हैं, ऐसे मुनिनाः, ऐसे मुनिनाथ शोधयन्तु, शोधन करें। यहां पर चुदा, च्युत, ये जो शब्द है यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। च्युत, रहित, दोषों के समूह से रहित। और दूसरा विशेषण सुध पूर्णा, सुध श्रुत, पूर्णा पूर्ण, श्रुत में पूर्ण, जो निर्दोष हैं और श्रुत में पूर्ण हैं, ऐसे मुनिनाः, ऐसे मुनिनाथ शोधयन्तु, शोधन करें। शुद्ध में पूर्ण, श्रुत में पूर्ण। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी स्वयं को तो तणुसूत्रधर कह रहे हैं, कम श्रुत ज्ञान वाला कह रहे हैं, और शोधन की अपेक्षा किससे, शोधन का निवेदन किससे कर रहे हैं? जो श्रुत में पूर्ण है। तो ये गाथा बहुत अच्छी है, एक एक शब्द आपको क्लियर हो रहा है। नेमिचंद्र तनु सूत्र के धारी, कम अल्प ज्ञान के धारी, नेमिचंद्र मुनि के द्वारा जम भणियम जो कहा गया, इणम यह द्रव्य संग्रहम, यह द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, उस ग्रंथ को दोषों के समूह से रहित और श्रुत में पूर्ण मुनिनाथ शोधयन्तु, शोधन करें। ये इसका पूरा अर्थ हो गया। इस गाथा में बहुत सारी बातें हमें सीखने समझने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात, नेमिचंद्र मुनिराज इतना बड़ा ग्रंथ
इतना पॉपुलर ग्रंथ, इतना श्रेष्ठतम ग्रंथ लिखने के बाद भी स्वयं को अल्पश्रुतकाधारी कह रहे हैं। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो अपनी प्रशंसा, भले प्रशंसनीय कार्य कितने भी करें, लेकिन अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से नहीं करते हैं। हालांकि एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जब तक एडवर्टाइज ना की जाए तब तक लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करते हैं कि हम अपने मुख से अपनी तारीफ न करें और अन्य लोगों को अपने से बड़ा माने। ये हमें यहाँ पर पहली शिक्षा मिल रही है। दूसरी शिक्षा हमें ये भी मिल रही है कि अपनी कृति होते हुए भी दूसरे से संशोधन का भाव। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें सुधार की अपेक्षा है। जो मैं कर रहा हूं उसमें सुधार की अपेक्षा है और मुझसे बड़े अन्य बहुत हैं जो इसमें सुधार करा सकते हैं। ऐसी भावना जिसकी होती है वह निश्चित रूप से आगे और अच्छा कार्य करने में अपनी योग्यता बढ़ाता जाता है और अच्छा कार्य प्रकट होता जाता है। तो इस दृष्टि से संशोधन की गुंजाइश हमें हमेशा रखनी चाहिए। तीसरी बात, संशोधन किससे करवाना। हर कोई व्यक्ति संशोधन का अधिकारी नहीं होता। हर कोई व्यक्ति हमारी भूल को सुधार नहीं सकता। कौन हमारी भूलों को सुधारे? जो निर्दोष हो और जो शुद्ध में पूर्ण हो। ये दो कंडीशंस रखी गई। पहली कंडीशन, रागी द्वेषी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। हम जिससे अपने कार्य का संशोधन करवा रहे हैं वो पक्षपाती हो, वो रागी द्वेषी हो, हमसे मित्रता दूसरे से बैर रखता हो, हमसे बैर दूसरे से मित्रता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को अपना कार्य कभी नहीं सौंपना चाहिए संशोधन के लिए, क्योंकि वो संशोधन करने की जगह बिगाड़ और देगा। ये हमें बहुत सोच समझ के ऐसा कार्य करना चाहिए। दूसरा, जो शुद्ध का पूर्ण है, संशोधन कौन करे? देखिए, ग्रंथ लेखन तो वह भी कर सकता है जो अल्प श्रुत का धारी है। ध्यान से सुनिएगा, जो अल्प श्रुत का धारी है वह ग्रंथ का लेखन कर सकता है, लेकिन ग्रंथ का संशोधन कौन कर सकता है? जो पूर्ण श्रुत का धारी है। ग्रंथ कम ज्ञान वाला भी लिख सकता है, लेकिन उस ग्रंथ का संशोधन कौन करे? जो पूर्ण ज्ञान वाला हो। हम एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हम तो कम श्रुत वाले हैं, हम तो सीख रहे हैं। एग्जाम कोई भी दे सकता है, लेकिन कॉपी चेक कौन करेगा? कॉपी चेक तो वही करेगा जो टीचर है, जो पूर्ण श्रुत का धारी है, जो पढ़ाने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूर्ण श्रुत का जो धारी है, श्रुत में जो पूर्ण है वह ही संशोधन करे। हर कोई संशोधन करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। इस दृष्टि से बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रकट हो रही हैं और हम सभी ने भी इस ग्रंथ को पूर्ण किया है। निश्चित रूप से हमने प्रयास ये किया कि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जिन भावों को प्रकट करना चाहते हैं, हम भी उन्हीं भावों को अपने तक लेकर आए और उनके भावों को समझ सके, उनके अभिप्राय को समझ सके, ऐसा पुरुषार्थ हमने किया है। स्वाध्याय करते समय मन में ये कभी नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ अर्थ कर दिया जाए। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए आगम से, ग्रंथों से, गाथाओं से कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाए।
ऐसा भाव हम सभी ने बिल्कुल भी नहीं रखा है। ग्रंथ का बहुमान रखते हुए, ग्रंथ का बहुमान और विनय करने के लिए हम सभी ने नियम भी लिया था। आपको याद होगा, यह ग्रंथ अब पूर्ण हो रहा है तो यह नियम भी पूर्ण हो रहा है। इस नियम के कारण ही हमारे ग्रंथ के अध्ययन में, स्वाध्याय में विघ्न नहीं आए हैं, लगभग नहीं आए। लास्ट की 3 गाथाओं के समय में थोड़ी सी सर्दी हो गई है, जिससे गला सही नहीं है, हल्का फुल्का बोलने में आपको सुनने में भी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन प्रायः कोई विघ्न भी हमें इस स्वाध्याय के दौरान नहीं आया। ये सब आप सभी के पुण्य का और पुरुषार्थ का, विनय भक्ति का ही परिणाम है। इस ग्रंथ के अध्ययन के दौरान मुझसे कोई गड़बड़ियां हुई हो, कुछ अशुद्धियां हुई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आचार्य नेमीचंद स्वामी से भी, जिनवाणी माता से भी और आप सभी से भी मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप उन गलतियों को मुझे बताएंगे तो मैं आगे के लिए सुधारने का प्रयास करूंगा। इस ग्रंथ के बाद आपका एक छोटा सा एग्जाम भी है, जो कि डेट आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में बता दी जाएगी। इस ग्रंथ के बाद लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, जिसकी सूचना मैंने आपको कल वीडियो में भी दी थी। तो वह ग्रंथ इसके बाद प्रारंभ होगा। इसकी भी जितनी गाथाएं हैं उन सब का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगा, और हम 2-3 दिन, सोमवार को ही इस ग्रंथ का प्रारंभ भी कर देंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी एक दूसरे को द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। अब यह ग्रंथ वीडियोस के रूप में परमानेंट हो चुका है। आप कभी भी इस ग्रंथ का रिवीजन कर सकते हैं। जिन जिन श्रावकों को, श्राविकाओं को द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ना है, आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, उनको ये प्लेलिस्ट दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस प्रकार से द्रव्य संग्रह ग्रंथ आप अच्छे से प्राकृत भाषा की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। इन वीडियोस के पुण्यार्जन में जिन पुण्यार्जक महानुभाव का सहयोग रहा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो लोग वीडियो के पुण्यार्जन में सहयोग कर रहे हैं, उन सबको अभी से ही धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इसके बिना यह कार्य इतना अच्छे तरीके से एडिटिंग होकर और हर चीज अच्छी सुधर कर आ पाती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से स्वाध्याय का क्रम जारी रहेगा, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और आप सभी के पुण्य से, सहयोग से यह कार्य निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।